हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है और आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। अभी नियर बाय 8 बाइट पोर्टल एनर्जीज रही है हमारे पास। एट दिस टाइम हर किसी फील्ड में एक बहुत अच्छा असर पड़ता है, चाहे लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस, किसी की भी बात करें। तो इसी सीरीज़ में मैं 2 रीडिंग लेकर आऊँगी। फर्स्ट रीडिंग में लव रिलेशनशिप वालों के लिए लेकर आने वाली हूँ, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। सेकंड रीडिंग में करियर, फाइनेंसेस के लिए लेकर आऊँगी। बट एट दिस टाइम ये लव और मैरिज वाली जो रीडिंग है मैं करने वाली हूँ थोड़ी अलग तरीके से। यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर इस वक्त पर आप सिंगल हो या फिर किसी के साथ लव रिलेशनशिप पर हो, देन आप लव लाइफ के एनर्जीज को चूज़ कर लो, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड और किसी के साथ ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, शादी में चल रहे हो, तो आप मैरिज के कार्ड को चूज़ करोगे। तो लव रिलेशनशिप में मैं लव लाइफ वालों के लिए अलग और मैरिड लाइफ वालों के लिए अलग एनर्जीज लूँगी। जो शादी हो चुकी है मैरिज कार्ड चूज़ करो, जो सिंगल अभी शादी नहीं है या फिर आगे कभी होगी वो लव लाइफ वाले कार्ड को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चूज़ कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे इसके लिए। लव एनर्जीज एंड मैरिज, ठीक है। अब चूज़ कर लो। पायल फोर्स में किसकी एनर्जी लेने वाले हैं? पायल फोर्स में एनर्जीज लेने वाले हैं फॉर द पीपल जिन्होंने लव वाले कार्ड को चूज़ किया, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है आफ्टर दिस 8 बाइट पोर्टल और अपकमिंग 2.5 मंथ्स के एनर्जीज में इस रीडिंग पे लूँगी। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से आगे आने वाले टाइम के लिए रीडिंग आपके लिए होगी। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या हो सकता है, क्या आपको देखने को मिलेगा, या क्या चीज़ें आप देख पाएंगे अपनी लव लाइफ के अंदर with this reading. So first I'm going to use heart hidden secret deck for you. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। कमिटमेंट, रनिंग। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। ऑरेकल कार्ड में डिवाइन फेमिनाइन, कमिटमेंट, रनिंग, लॉयल्टी की एनर्जी आ चुकी है नाउ। एंड नरिश। पहले मैं कुछ ये कार्ड्स आपको डिफाइन कर लेती हूँ, देन आई विल टेक अदर कार्ड्स। तो नाउ बॉटम ऑफ डेक आई हैव द एनर्जी ऑफ द कर्मा। बॉटम ऑफ डेक में कर्मा की एनर्जी मिली हुई है मुझे। अब कर्मा की एनर्जी यहाँ पर कह रही है इस वक्त पर, इस दौरान आपके लव रिलेशनशिप में, इफ़ यू आर सिंगल और इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप विद समवन, दोनों ही केस में अगर पास्ट लाइफ के कर्मास का आपके लव रिलेशनशिप पर किसी भी तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है, मे बी आप रिलेशनशिप में हो बट पास्ट लाइफ की कोई कर्मा की वजह से चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसी हो रखी हैं कि जैसे उस इंसान का आप पर किसी तरीके का कर्जा हो, डेप्ट हो। वो इंसान आपको कुछ सिखाने आई है, कुछ सिखाने आया है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। आप अपनी तरफ से 110% एफर्ट्स कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, बट एट द सेम उसी वक्त कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब इतना सब करने के बावजूद भी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको उन सब का कोई भी पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिल रहा रिलेशनशिप के अंदर। सेम पैटर्न, सेम कॉन्सिक्वेंसेस रिलेशनशिप पर हो रहे हैं। इवन एट दिस टाइम आप रिलेशनशिप में होते हुए भी अगर अकेले थे, सिंगल हो, कोई पार्टनर मिल ही नहीं रहा है, कोई पार्टनर मिल भी रहा है तो कुछ दिन बाद हो रही है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपसे, बस फिजिकल अट्रैक्ट है या फिर अपने किसी बेनिफिट के लिए अट्रैक्ट है। अब ट्रू लव ढूंढ रहे हो बट मिल नहीं पा रहा है। तो अगर पास है कि किसी भी कर्मा का असर आपके लव रिलेशनशिप के अंदर पड़ रहा था, तो नाउ इट विल बी एंड अप। मतलब कर्मा की एनर्जी रिलेशनशिप से एंड अप हो रही। अब देखो, अगर कर्मा की एनर्जी एंड अप हो रही, मे बी अगर आपके कर्मास में यह है कि ये पर्सन बस आपको कुछ सिखाने आए थे, अपने पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को बस फुलफ़िल करने आए थे, आप इनके साथ अपने कार्मिक एनर्जीज़ को पूरी कर रहे थे, तो हो सकता है रिलेशनशिप एंड भी हो जाए। और जैसे कुछ लोग की बस नॉर्मल कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक साइकिल्स एंड अप होंगी और रिलेशनशिप क्या होगा, वापस बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर रिलेशनशिप पर अफेक्ट कर रही थी तो ये चीज़ें तो एंड अप होंगी। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग टू यू। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में आ रही है नरिशमेंट। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अगर सिर्फ अभी तक अपने आप पे फोकस करते थे, तो नाउ वो अपने साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ पर भी ध्यान देंगे।
अपने साथ साथ अपना फोकस आप पर भी रखेंगे, और मे भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन फाइंड करो या फिर सोल कनेक्शन फील्स करो। यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली अट्रैक्टेड हैं या फिर अपने किसी बेनिफिट के लिए अट्रैक्टेड हैं, अपने बेनिफिट की वजह से जुड़े हुए, बट नाउ एट दिस पॉइंट यू फील लाइक कि पर्सन के साथ एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का सोल कनेक्शन फील हो रहा है। ये आपके पार्टनर को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और हो सकता है ये चीज़ें आप एक दूसरे को बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स विद यू, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ। लॉयल्टी की एनर्जी विट इंडिकेट्स कि इस वक्त पर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके लॉयल नहीं है, तो किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल सकती है। और जहाँ पर सिर्फ डाउट्स है वहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि सच में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर करते हैं वहाँ पर आपको पता लग सकता है कि ये लॉयल्टी ना होने के पीछे क्या वजह है, या फिर मे भी हो सकता है ऑलरेडी दे आर चीटिंग ऑन यू, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। बट एट दिस पॉइंट जिस तरीके से लॉयल्टी कार्ड हमारे पास आया हुआ है, इट फील्स लाइक डैट कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, और अभी तक नहीं थे, तो हो सकता है कि अब उन्हें कुछ कर्मा मिला है जिसकी वजह से वो आपका ट्रस्ट जीतने की सोच रहे हैं, और वो जो आप उन पर विश्वास करते हो, ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो उसे तोड़ें। तो मे भी हो सकते हैं ना फॉर्म ऑफ गिफ्ट वो लॉयल्टी आपको देना चाहते हैं, और अभी तक अपनी सारी मिस्टेक्स मान के गलती मान के आपसे माफ़ी मांगें और आगे की चीज़ों को बैलेंस करें। पीपल हु आर वेटिंग फॉर एनी कमिटमेंट फ्रॉम देयर पार्टनर, देखो हमें लव लाइफ के पाइल के अंदर मैरिज की एनर्जीज मिली हुई हैं। मे बी एट दिस टाइम आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हो फॉर द मैरिज, दे कैन डू प्रोमिस टू यू, और अपकमिंग टाइम पर वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करेंगे, आपके साथ सपने देखना, ये सब चीज़ें आपके साथ प्लान कर सकते हैं। तो एट दिस टाइम इन लव लाइफ एनर्जीज हु पीपल हु आर वेटिंग फॉर एनी कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। अच्छी एनर्जी है, कमिटमेंट का कार्ड आया हुआ है पाइल फोर्स के लिए। तो लॉयल्टी मिल रही है, कमिटमेंट मिल रही है, आपको पैम्परिंग मिल रही है पार्टनर की तरफ से। पीपल हु आर इन अ सिंगल जोन राइट नाउ, तो आपको कोई लॉयल पार्टनर मिल सकता है। और जो लोग इस वक्त पर, अगर कोई लड़का इस रीडिंग को देख रहा है, वेरी फर्स्ट थिंग फॉर यू, अगर कोई लड़का इस रीडिंग को देख रहा है, तो आई एम सीइंग कि आपकी मुलाकात आपकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो सकती है। या इस वक्त पर जो भी लड़की जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, या फिर जिसका किसी पर्सन के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन का कनेक्शन है, आपकी मुलाकात उनके साथ हो जाएगी। एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन की यिंग एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी के अंदर एंटर करके अपने पार्टनर के साथ मुलाकात हो रही है आपकी। अपने सोल पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है इस वक्त पर, अपने सोल कनेक्शंस के साथ। रनिंग की एनर्जी आई हुई है, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। आई थिंक अगर कोई लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या फिर ऐसे जोन में हैं जहाँ पर आपको ये डाउट है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर चोरी छिपे आपको देखते हैं, सामने नहीं आना चाहते बट चोरी छिपे आप पे नज़र रखी जा रही, तो हाँ, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। या ये उन लोग के लिए भी हो सकता है जो अभी सिंगल हैं, या किसी को किसी पे क्रश है, तो आपको कोई चोरी छिपे देख रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देखी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक किया जा रहा है। चेजिंग की एनर्जी मैं कहीं ना कहीं कहूँगी विद ऑल दीज कार्ड्स फॉर यू, कि चेजिंग की एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग दिखाई दे रहे हो इस पॉइंट के अंदर विद समवन। या कोई मे भी हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी है कि आप भाई किसी को चेस कर रहे हो, आप किसी के बारे में जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो, या कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ये ऑलरेडी कोई नोन पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई अननोन पर्सन भी यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आई गॉट द ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज कार्ड। अगर इस वक्त पर सामने वाला सामने वाला आपके साथ गलत भी कर रहा है और विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है, कई बार होता है ना कि गलती भी खुद ही करनी है और चौधरी भी खुद ही बनना है, तो अगर ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पर चल रही है, तो भी हो सकता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि लव लाइफ के अंदर किसी इंसान को, जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करके गया हुआ है और ब्लेम भी आप पर ही डाल रखा है, तो दैट पर्सन इज़ गेटिंग हर और हिज कर्मा मिल रहा है भाई उस इंसान को। उस इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से ब्लॉक्ड हो रही हैं जैसे कि उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में करी या फिर की हुई थी। Now I got the energy of the Tower card. Tower card energy create the breakup and the reconciliation which indicate कि इस वक्त पर जो लोग पार्टनर को चीट कर रहे हैं,
उनका सच सामने आ सकता है। जिन लोग का कार्मिक कनेक्शन है उन लोग का ब्रेकअप हो सकता है कर्मा पूरा होने के बाद। थर्ड पार्टी सिचुएशन एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही थी तो वहाँ पर कंफर्मेशन मिल सकता है कि थर्ड पार्टी भाई डेफिनेटली हर पर्सन ने सच में चीट किया, मतलब कुछ सच का बाहर आना होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 8 पोर्टल के बाद इन दिस रीडिंग। नाउ द आई गॉट द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। आपके पार्टनर को सडनली जैसे कि आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो सकती है। पता नहीं, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि कोई आपकी पिक्चर्स बार बार देख रहा हो, आपका स्टेटस लगा रहे हो, आपकी पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को दिखाई जा रही हो, समथिंग लाइक दिस। आपको चोरी छुपे, ना सिर्फ चोरी छुपे देखना, इट्स भी लाइक कि जैसे कि बार बार आपको देखने का मन कर रहा है उनको, आपसे आपकी पिक्चर्स मांगी जा रही हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान जो है ना बिना किसी सेल्फिश एनर्जीज़ के आपके साथ एक कनेक्शन सा फील कर रहा है और बार बार बस आपके बारे में सोच रहे हैं। उनकी नज़र में आप एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह कहीं या फिर किसी उस चीज़ की तरह हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी तक कोई इंसान अगर अपने एक्शन से अपने थॉट से आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रही थी, तो नाउ ये नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये जो ड्रामा करके कंट्रोल करके रिलेशनशिप में गेम प्ले कर रहे थे ना, तो एक गेम प्ले वाली एनर्जीज ख़त्म हो जाएगी। जो इंसान अपने इमोशंस नहीं दे रहे हैं, बस अपने एक्शन से अपनी बातों से या फिर अपने ड्रामा से आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे, फेक प्रोमिसेस कर रहे थे, आपको झूठा सांत्वना कहें या फिर आपसे झूठे प्रोमिसेस कर रहे थे, तो इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो ना, सिर्फ ख़त्म हो रहा है, इट्स भी लाइक कि ये खुद ही चीज़ें आपके सामने रख देंगे या फिर आपको पता लग जाएगी। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई है यहाँ पर जिसके लेवल रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप किसी का दिल जीत रहे हो या फिर कोई आपका दिल जीत रहा है और यू बोथ आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप। नई रिलेशनशिप की शुरुआत की बात कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से मुलाकात करोगे आप, ना सिर्फ मुलाकात करोगे, एक ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करोगे। फैमिली में अगर शादी की बातें करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ये चीज़ें भी एक्सप्रेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन अ अदर हैंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक चीज़ की और बात करता है। ये बात करता है वो कनेक्शंस जहाँ पर आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेस कांटेक्ट या फिर कई बार कॉन्फ्लिक्ट, और आपको लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहिए या फिर अब मुझे रिलेशनशिप एंड अप करना चाहिए। तो मे बी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लग सकती हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रुथ, ऐसे कुछ इमोशंस, हिडन इमोशंस आप एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हो जो आप दोनों को श्योर करवाएं कि भले यहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, चीज़ें ख़राब है, बट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की भी बात करती है। तो अगर ये आपका है तो यू बोथ विल बी टुगेदर विथ ईच अदर फॉर अ लाइफ लॉन्ग। अच्छी एनर्जी है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज 7/16/25, 3/12/21/30, 4/13/22/31, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डोंट मिस इट। एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। नाउ आई विल टेक 2 कार्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस फॉर यू कि 8/8 का पोर्टल गया हुआ है, क्या इस वक्त पर आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ। तो आई विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। सो आई गॉट द एनर्जी ऑफ, इस वक्त पर रिलेशनशिप में एक दूसरे की वैल्यू करें। रिलेशनशिप में एक दूसरे का जो भी यूनिक पर्सपेक्टिव है, मे भी हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आपके पार्टनर का अलग है, तो उसे रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो एट दिस टाइम। मे बी यू बोथ आर डिफरेंट बट बोथ आर राइट, सो वैल्यू इट। लास्ट कार्ड फॉर दिस डेक, कंपैशन एनर्जी आई गॉट हियर। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो भी है, ठीक है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, उसे एक दूसरे को शेयर करो। अगर आप दिल में बातें रखोगे तो आप ग्रजेस इकट्ठा करोगे, और जब भी ग्रजेस इकट्ठा होता है ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हेट को भी कहते हैं, नफ़रत को भी जन्म देती है। तो स्टॉप इट, इसको रोको। एक दूसरे को एक्सप्रेस करो कि एक्चुअली व्हाट यू फील, आप क्या फील कर रहे हो सामने वाले के लिए। दिस विल वर्क वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाइल सेकंड। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाइल सेकंड। जिन्होंने चूज़ किया हुआ है मैरिज वाले कार्ड को, वी विल चेक एनर्जीज फॉर यू।
आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर क्या होने वाला है आफ्टर 8x8 पोर्टल। सो आई गॉट द इन्फ्लुएंसेस। बेस्ट कार्ड मिला हुआ है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज लव रिलेशनशिप के अंदर तो ठीक है, बट इस आजकल थर्ड पार्टी जो है मैरिड लाइफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है। थिंकिंग, मिसिंग यू, कॉन्फ्लिक्टेड, क्लिंगिंग, कर्मा की एनर्जी मिली हुई है, शैलो, obscurity, and bottom of deck I have the energy of the mistakes. बॉटम ऑफ डेक में मिस्टेक्स की एनर्जी मिली हुई है। मैरिड लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट फील्स लाइक दैट साथ होते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में हो। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए मतलब रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी गलती मानने के बजाय सामने वाले को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे वो उनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं होते हुए भी थोड़ा गुम सा हो गया है। कहते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि भाई शादी हुई है, कोई पार्टनर है, कोई प्यार करता है। सम पीपल इट बी लाइक कि अगर एक दूसरे से इस वक्त पर आप अपनी गलती मान लें, एक्सेप्ट कर ले, तो चीज़ें ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में। लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हो तो ये गलती मत करना, बिकॉज आई डोंट थिंक सो डैट इस वक्त पर आप लोग इस पे इन्वॉल्व हों, क्योंकि आप लोग का सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कार्मिक एनर्जी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कार्मिक एनर्जीज एंड अप होंगी तो सिचुएशन आगे को खुद ही बढ़ जाएगी। सो आई गॉट दीज कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड आई विल टेक ऑफ द शैलो। रिलेशनशिप में खालीपन है, ठीक है। शादीशुदा ज़िंदगी में खालीपन है, सॉरी, हॉलो है, बोर्डम है, वो एम्प्टी की एनर्जी है। मतलब चीज़ें होते हुए भी खालीपन, एक दूसरे के बीच डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस अगर था तो ये इमोशनल डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कम हो सकता है इस टाइम पीरियड पर। मे बी आप दोनों एक दूसरे के करैक्टर में कहीं, पर्सनालिटी में कहीं, नेचर में कहीं कुछ ऐसा देख सकते हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला सकता है या फिर नज़दीक ला सकता है इस वक्त पर। शैलो की एनर्जी अच्छी एनर्जी आ रखी है। इन्फ्लुएंस का कार्ड है विच इंडिकेट कि रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस लाइक एनर्जीज है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी ना सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी, इट कैन बी फैमिली या फिर आपके पार्टनर का आपकी तरफ कम, किसी और की तरफ, अपने काम की तरफ और चीज़ों की अंदर ज़्यादा झुकाव होने की वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। कि कोई थर्ड चीज़ कहने के मैरी लाइफ को अफेक्ट करे, जिसकी वजह से एक इंसान रोता रहता है अपने प्यार के लिए, शायद गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं या फिर बोलते हैं कि चीज़ों को करो। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला इन्फ्लुएंस चल रहा था रिलेशनशिप के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगा। रिलेशनशिप में जो भी कड़वाहट चल रही थी, मे बी कोई एक इंसान या फिर दोनों मिलके एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अपने वर्ड से हर्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि जहाँ पर ज़रूरत है इमोशनली चीज़ों को हैंडल करने की, वहाँ पर चीज़ों में इरिटेट होकर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो बिटरनेस वाली एनर्जी मैरिड लाइफ के अंदर एंटर कर रही थी ना, ये आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे कम हो जाएगी 8x8 पोर्टल के बाद। नंबर 8 स्टैंड फॉर द कार्मिक पास्ट लाइफ एंड सम हाउ। अभी शनि की भी 7.5 की अफेक्ट है। नंबर 8 इज़ शनि नंबर, शनि का नंबर होता है। तो अगर शनि भी आपकी लाइफ को, आपके लव रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को किसी भी तरीके से अफेक्ट करे तो ये अफेक्ट भी कम होगा। हाँ, अभी ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, तो वो थोड़ा बहुत रहेगा, बट 8x8 पोर्टल के बाद अगर एनर्जी क्लींस होती है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हील होता है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अच्छी होती भी दिखाई देंगी। जो लोग मैरिड लाइफ पर हैं, मे भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के रियल इमोशंस को समझें, एक दूसरे को स्पाई करें, एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है या फिर अभी तक अच्छी नहीं भी चल रही थी, तो उन केसेस में कुछ मैरिड लाइफ के अंदर ये चीज़ आ रही है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो,
ऑब्सेस्ड हो रहे हो, स्पाई कर रहे हो एक दूसरे को। और क्लिंगिंग की एनर्जी ये भी शो करती है, भी हो सकता है इतना ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ा है कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है कि भाई पहले तो कभी जताया ही नहीं, अब जता रहे तो इतना जता रही है, इतना जता रहे हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी है, जिन मैरिड लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी ये कॉन्फ्लिक्ट मैं उस केस पर कहूँगी जहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस है। मे बी आपके अलावा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर किसी तरीके के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो चुके हो, कोई डिसीजंस लेने की बारी आ रही है कि साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। तो किसी तरीके के डिसीजंस आ सकते हैं। और में भी डिसीज़न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर एक इंसान के साथ गलत किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस केस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। बाकी जो लोग लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होकर डिसीजंस लेने वाले हैं, या फिर उनको लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होने के बाद डिसीजन मिल रहा है, वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ फेयर डिसीजन वाली एनर्जी आई एम गेटिंग। थिंकिंग की एनर्जी है, आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, अगर आप किससे डिस्टेंस में रहती हैं, या फिर आप दोनों इस वक्त पर किसी मजबूरी की वजह से, वर्क प्लेस की वजह से एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में रह रहे हो, तो आपको लेकर क्रेविंग बढ़ सकती है, आपको लेकर मिसिंग एनर्जीज बढ़ती हुई दिखाई दे, डिज़ायर बढ़ रही है, फैंटेसीज कहीं ना कहीं, ड्रीम्स कहीं ना कहीं दिमाग पे आ सकते हैं उनके। ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी है, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कॉन किलिंग एनर्जीज। अगर आपको लगता था कि आपकी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपसे कुछ छुपा रही हैं, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपको नहीं बताई गई हैं, तो कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, आपको पता लग सकती हैं। और हो सकता है ये पता लगने के बाद आपको चीज़ें थोड़ी बहुत अप एंड डाउन लगे, बट मे बी एट द एंड आप उसे कर्मा समझ के या तो माफ़ कर दोगे, या फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ के चीज़ों को सरेंडर कर सकते हो। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ तो पता लग सकता है किसी को, कुछ कर्मा की एनर्जी आई हुई है। एट द एंड जिन लोग का कार्मिक कनेक्शन है, आपके डेप्थ क्लियर हो रहे हैं। कर्मास का रिलेशनशिप में अफेक्ट पड़ा था, तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज जो कर्मा की वजह से हो रहे थे, भाई ये कार्मिक एनर्जीज की वजह से हो रहा है, तो वो क्लियर आउट होंगे। अगर कोई यहाँ पर है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है, बट दे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद समवन एल्स, ठीक है, जो रीडिंग को देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये चीज़ अगर अभी तक आपके पार्टनर को नहीं पता थी, तो पता लग सकती है। ये मुझे यहाँ पर 8/8 पोर्टल की एनर्जीज में शो हो रहा है कि हो सकता है ये चीज़ कहना कि उन्हें पता लगे, या फिर पता लग सकती है। नाउ आई विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दी अदर डेक, लव लाइफ थीम पे बेस्ड डेक से मैं कार्ड लूँगी। आई गॉट द फुल एनर्जी, आपके पार्टनर और आपके बीच लॉयल्टी बढ़ सकती है, एक दूसरे को लॉयल्टी चेक दे सकते हो कि यस आई एम लॉयल टू यू, यस इवन आई एम लॉयल टू यू, ऐसे कुछ कंफर्म हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की चीटिंग पकड़ी जा रही है, और चीटिंग पकड़े जाने के बाद रियलाइजेशन हो रहा है, ना सिर्फ रियलाइजेशन हो रहा है, रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें करते हुए गिल्ट होता है कि पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा, और जब पता लग जाता है और वो कई बार चीज़ें तुरंत छोड़ भी देता है। तो ऐसा कुछ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में, कि चीज़ें पता लगी और तुरंत चीज़ें कहीं ना कहीं छोड़ दी। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको पता लग सकता है कि यही इंसान आपकी डेस्टिनी में है, तो कितने भी अप एंड डाउन आने के बावजूद भी मैरिड लाइफ के अंदर आप लोग हमेशा साथ हो जाते हो। कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर पाती है, या फिर अगर अभी तक कर रही थी तो वो चली गई, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन इन मैरिड लाइफ, लव लाइफ विथ योर पार्टनर, तो वो चली गई। तो आपको पता लग सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लेवल पर आगे बढ़ सकती हैं। एक कलरफुल कहें या फिर एक गुड टाइम पीरियड यू आर गोइंग टू स्पेंड विथ योर पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शॉपिंग पे जा रहे हो, मे बी आपके पार्टनर इस वक्त पर आपको कुछ प्रोमिस कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर सिक्योरिटी या फिर प्रोमिस की एनर्जी आई एम गेटिंग हेयर। ऐसे कई बार होता है ना कि इंसान को लगता है मैं कल रहूँ ना रहूँ, पता नहीं ये इंसान कैसे रहेंगे, तो जैसे कि उन्हें कुछ ऐसा देना जो हमेशा उनके साथ रहे, या कुछ प्रोमिस करना, उनका फ्यूचर सिक्योर करना, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग, ट्रिप पे जाना। द जस्टिस कार्ड की एनर्जी, ये मैंने अभी यहाँ पर बोला हुआ था कि जो लोग लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होकर कोई डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, उनके साथ फेयर डिसीजन हो रहा है, रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस हो रहा है, बैलेंस आ रहा है एट दिस पॉइंट। आई गॉट द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वेंट्स, आपके पार्टनर आपको किसी ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग पर ले जा सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपका कोई फेवरेट प्लेस, या फिर मे बी कोई प्लेस ऐसा जहाँ पर ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मेमोरेबल प्लेस है आपका। द सन कार्ड की एनर्जी है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है,
इस 8/8 पोर्टल के बाद 10 सन का कार्ड आना विच इंडिकेट कि मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। आपके पार्टनर का ध्यान, अट्रैक्शन, आप उनका ध्यान खींच रहे हो अपनी तरफ, उनकी अटेंशन आपको मिल रही है, आपका कनेक्शन हारमोनियस हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगर फैमिली भी, पेरेंट्स भी अगर आपकी लव लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे तो उनका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है विद दीज कार्ड्स। नाउ द लास्ट 2 कार्ड्स आई विल टेक फ्रॉम द Now last some cards I will take from this one deck. Let's see what's the guidance for you at this point. यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए, क्या इस वक्त पर आपको अपनी मैरिड लाइफ में करना चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों का। So I got the energy of tolerance. Before tolerance, I want to say one thing. If your date of birth is 1/10/1928 2/11/2029, इफ़ दीज आर योर डेट ऑफ बर्थ एंड 11/22, देन ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मैरिड लाइफ के अंदर। सभी लोग के लिए है वैसे तो, बट ये कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस मुझे मिले यहाँ पर। एंड इवन इफ़ योर ज़ोडिक साइन इज़ लीब्रा, देन इवन इट्स टू इम्पॉर्टेंट। टॉलरेंस की एनर्जी है, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ यू बिकॉज यू सेंस द लव। देखो कई बार क्या होता है ना, जब हमें पता होता है कि सामने वाला हमसे प्यार करता है या करती है, तो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें कहीं हम उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी नो भाई प्यार तो करते हैं। तो कई बार अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सहन कर रहा है, जब बट सिर्फ तब जब आपको पता है ये सामने वाला लव करते हैं और दे आर विद यू, तो थोड़ा बहुत टॉलरेंस कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे लॉजिक्स लगाने और कॉन्फ्लिक्ट करना है, थोड़ा बहुत सहन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द इवोल्यूशन, द यू रियलाइज दैट ऑब्स्टेकल्स आर मैरिड लेसन्स योर पाथ टू लव। तो इस वक्त पर अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लग रही कि ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर ब्लॉकेजेस हैं, तो देखो एट दिस टाइम यूनिवर्स थोड़ा बहुत आपको कुछ सिखा रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर को या फिर आपको। ये कुछ पास्ट लाइफ का इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो एक्सेप्ट इट एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।